हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टेंस का, जो कि कॉमन है, सभी लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम इसे कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंस का मतलब क्या होता है। ये होता है काल। तो कालों को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। तो हम देखते हैं, प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान काल, और पास्ट को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल। अब इन्हीं तीनों कालों के ऊपर टेंस पूरी तरह से निर्भर है। इन्हीं कालों के हिसाब से ही टेंस को बनाया जाता है। यही इसका पूरा का पूरा जड़ है। इसी से ही इसका निचोड़ तैयार होता है। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनका भी एक अलग प्रकार होता है। सबसे पहला होता है इंडेफिनेट, दूसरा है कंटिन्यूअस, इसके बाद तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों का मतलब है, पहला वाला है अनिश्चित। इसमें बोलते हैं कि कोई कार्य जो है वो चल रहा है या अनिश्चित है। इसके बाद में दूसरा है कंटिन्यूअस, जो क्रिया सतत रूप से हो रही, मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ है। परफेक्ट, इसमें कार्य पूरा हो चुका है, और इसमें कार्य पूरा होकर भी पूरा नहीं, मतलब कार्य तो पूरा है लेकिन उसकी कुछ डिमांड्स रहती हैं। इसमें समय का बोध होगा, इसमें समय का बोध नहीं होता है, इसलिए इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला जाता है। अब एक बात हमको ध्यान रखनी है कि इन चारों का भी अलग से चार पार्ट होता है। तो सबसे पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो नेगेटिव नहीं है, मतलब कि ये है साधारण वाक्य। इसके बाद में है दूसरा, दूसरे को कहेंगे हम नेगेटिव। नेगेटिव है हमारा नकारात्मक वाक्य। इसके बाद में तीसरा वाला आता है जो कि है इंटेरोगेटिव। इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये सब है टेंस का मूल जो है वो यही चीजें, इन्हीं से ही पूरे टेंस बने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। ये है प्रेजेंट, फिर है पास्ट, फिर है फ्यूचर। फिर इसके बाद में इन तीनों टेंसों के चार भागों में, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इन चारों के भी चार भाग होते हैं, जिसमें होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये प्रत्येक के चार भाग हैं। इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, इनके चारों भाग, चार चार भाग इनके अलग अलग होंगे। तो ये होते हैं टेंस। अब टेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो होती है क्या, वो है वर्ब। यदि आपको वर्ब याद है तो बहुत अच्छी बात है। यदि क्रियाएं आपको नहीं पता है तो आपको उन्हें याद करना जरूरी है, क्योंकि टेंस को पढ़ने से पहले आपको वर्ब को पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब हम टेंस का चैप्टर कल से शुरू करेंगे। आज ही हमारी वीडियो में यही तक है, जिसमें मैंने आपको पूरे के पूरे टेंस का ब्यौरा दिया है कि किस तरह से टेंस वर्क करते हैं, कि कितने टेंस होंगे, कितने कितने प्रकार होंगे, ये सारी चीजें इनका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके आगे अगले चैप्टर में।